अरे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अरे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तुम सब की स्टडी कम हो और एग्जाम आ जाए। अरे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अरे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तुम सब की स्टडी कम हो और एग्जाम आ जाए। डीजे सर के तो ज्ञान की गहरैया में बच्चे तैयार कर जाएं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के बच्चे हैं उन पे हिंदी का जो महत्वपूर्ण पेपर होता है उस पर जो 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर। देखिए, प्रश्न जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपको अति लघु में लिखने के लिए मिल जाता है या 1 लाइनर 2 लाइनर मिल जाता है या अलग से आपका प्रश्न लिखा हुआ मिल जाता है, तो उस प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। और देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग के मोटिवेटर के रूप में मैंने एक सांग जो प्रस्तुत किया है उसमें भी देखिए सिचुएशन आपकी वैसी ही कुछ है, क्योंकि आपकी तैयारी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी क्लासेस ज़्यादातर बंद रहे हैं स्कूलों वगैरह के, लेकिन आपका एग्ज़ाम आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी को नियमित रूप से आप करिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के भी देखिए डेट जल्दी आप लोग को मिलेंगे, लेकिन प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन आप लोग का चल रहा है इस समय सीजन, उसको अच्छे से पढ़ कर दीजिए और अपना रेगुलर स्टडी आप जारी रखिए। नियमित रूप से इस चैनल से भी आप रेगुलर 1 से 2 घंटे क्लासेज नियमित रूप से करिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला आज का प्रश्न शामिल किया गया हिंदी महत्वपूर्ण में, प्रगतिवादी कवियों की विशेषताएं बताइए। देखिए, नियमित रूप से यह प्रश्न पूछा गया है, प्रगतिवादी कवियों की विशेषताएं बताइए। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात करें तो देखिए प्रगतिवादी के कवियों के बारे में, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण उनकी जो विशेषताएं रही हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहला देखिए इसमें जो पॉइंट आता है, इसमें परंपरा का विरोध। नहीं, प्रगतिवादी कवियों में क्या की विशेषताएं मुख्य रूप से देखी गई हैं, उन्होंने परंपरा का विरोध किया है। दूसरा जो है, शोषितों का करुण गान किया है, इसमें उनके काव्य गाथा में देखने को मिलती है चीज़ें। तीसरा जो है, शोषकों के प्रति घृणा दिखाया गया इसमें। चौथा जो है, क्रांति की भावना से ये लोग अपने रचनाओं को लिखते थे, यानी जो उनके बहुत प्रेरणादायक रहती थी लोगों को और बड़े पैमाने पर लोगों को यह क्या करती थी, प्रभावित करती थी। पांचवा जो है देखिए, मार्क्स तथा रूसो का गुणगान भी किया गया इसमें। छठवां जो देखिए, मानवतावाद को प्रमुखता दिया गया किसमें, प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं में। सातवां देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है, वेदना और निराशा। आठवां जो इसमें है, नारी चित्रण किया गया है इसमें मुख्य रूप से ठीक है। नौवां जो इसमें आपका आ जाता है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, यानी यथार्थ मतलब सामाजिक जीवन में जो सही सही चित्रण हो, सही सही चीज़ें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन पर इन्होंने अपना काव्य संग्रह दिया हुआ है। 10वां देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगी, सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। यानी देखा जाए सब मिला जुलाकर तो प्रगतिवादी कवियों की जो काव्यधारा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अनिवार्य है। डियर स्टूडेंट्स, जो देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रगतिवाद के कवियों के नाम बताइए। तो कुछ देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके कवि जो हो जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रगतिवाद के कवियों में हैं और पूछता भी रहता है यह प्रश्न कि इस काव्यधारा के आप कवियों के नाम बताइए। देखिए, मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बना रखे थे कि किस काव्यधारा में या किस जो भी बनाया गया आपका सेशन था पूरा का पूरा, ये हम लोग कहे ये काल से ये काल तक में आदि काल का आ गया, ये हम लोग, तो वो मैंने पूरा बना रखा है। उन सबको आप जाइए हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इस संस्मरण की कोई विधा हो गई, कोई भी प्रकार की विधा हो गई, तो उसके जैसे 2-2 कवियों को भी आप याद रखिए, लेखकों के नाम याद रखिए। कोई भी विधा आपसे पूछ दिया तो अचानक आप उसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा जो है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के नाम बताया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए सुमित्रानंदन पंत जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्माण निराला जिनको हम लोग कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, रामेश्वर शुक्ल जो हैं जिन्हें अंचल के नाम से हम लोग जानते हैं, रामविलास शर्मा हो गए, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन हो गए, केदारनाथ अग्रवाल जी हो गए, आदि जो हैं प्रगतिवादी कवियों में उल्लेखनीय रूप से याद किए जाते हैं। यानी प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि कौन कौन हो गए, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, रामेश्वर शुक्ल अंचल जिसे हम लोग कहते हैं, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रगतिवादी कवियों में उल्लेखनीय है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ नाम हैं, आप 2-3-4 नाम याद रखिएगा, जैसे आपका पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे आप लिख दीजिएगा। और देखिए, लघु उत्तरी में अति लघु में आपका ये प्रश्न पूछ सकता है, हिंदी के प्रश्नों की सीरीज में जो आपका आता है अति लघु का, और यहाँ पर जो क्लास 10 के बच्चों के उनमें भी ये प्रश्न पूछ सकता है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न को, तीसरे प्रश्न की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को जरूर ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है
950 690 227। फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 227। इस ग्रुप में आप फ्री में जुड़ जाइए इजीली तरीके से और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को एक उचित मंजिल दीजिए मेरे मार्गदर्शन में। और मैं नियमित रूप से आप लोग को इस पर पीडीएफ जो होता है, क्लासेस जो होते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर को सेव ज़रूर करें और मेरा बस हेल्प करना चाहते हैं आप अगर, तो बस मेरे हेल्प ग्रुप में मेरे वीडियो का लिंक ही बस आप लोगों को शेयर करना है। बस आप लोग को मेरा अगर हेल्प करना चाहते हैं तो ओनली शेयर माई वीडियोज़। वो सभी दूर दराज के बच्चे जो गांव साइड के, आउटर साइड के हैं, उन सभी तक मेरे चैनल का लिंक, जो मेरा चैनल डीजे सर, ये चैनल का लिंक उन लोगों तक मिले, यही मेरे लिए आपका सबसे बड़ा हेल्प रहेगा मेरे लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़रूर करें। छायावाद की विशेषताओं में आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए, उत्तर में यहाँ बात किया जाए, पहला जो इसमें पॉइंट हो जाएगा सर्वात्मकवाद हो जाएगा। और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तिकता हो जाएगी। व्यक्तिकता मतलब व्यक्ति विशेष पर भी मतलब विशेष रूप से चित्रण यहाँ पर किया गया था, व्यक्तिकता को भी ध्यान रखकर किया गया था यहाँ पर छायावादी युगी के जो लेखक कवि रहे हैं। तीसरा देखिए इसमें क्या है, श्रृंगारिकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक चेतन की बात हो गई, यहाँ पर उन चीज़ों को जोड़कर यहाँ बात किया गया, श्रृंगारिता को लेकर ध्यान रखकर ये रचना को होती थी इसमें छायावाद युग में। चौथा देखिए इसमें जो है प्राकृतिक पर चेतन सत्ता का आरोप है। तो प्राकृतिक प्रकृति को भी कहीं चेतन मतलब चेतना के रूप में देखा गया है, प्रकृति को सजीव चित्रण करके व्याख्यान की दिया जाता था इसमें। किसमें? छायावाद युग की जो काव्य संग्रह बनाए गए थे, लिखे गए थे, तो उनमें मुख्य रूप से सभी देखिए ये सभी बातें की गई थी। किस समय? छायावादी युग की बात हो रही है। तो देखिए छायावादी युग के अगर बारे में बात किया जाए, देखिए प्रवर्तक के रूप में या छायावादी युग में बहुत चर्चित नाम है जयशंकर प्रसाद, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी जो ऐसे हो गए, आपका महादेवी वर्मा जी हो गई, तो सुमित्रानंद पंत जी हो गई और सूर्यकांत त्रिपाठी नरला जी हो गए। तो ये लोग छायावाद के देखिए कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। और जयशंकर प्रसाद का जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें रहा है योगदान, तो इसलिए देखिए इस युग को बहुत उनके पर याद रखते हैं हम लोग। और यहाँ पर छायावाद की विशेषताओं में देखिएगा 4 पॉइंट यदि आप लिख लेते हैं तो आप इनके अच्छे में आप थोड़ा थोड़ा लिखना चाहते हैं तो आप भी लिख सकते हैं, लेकिन बस 1 नंबर में आप ऐसा लिख देते हैं तब भी आप लोग के लिए पूरा पर्याप्त रहेगा, क्योंकि 1 नंबर का पूछा जा रहा है। तो 1 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, बस अति लघु में अगर छोटा सा पूछा जाए तो यही 4 पॉइंट आप लेकर क्रम वाइज लिख दीजिएगा ना कि छायावाद की जो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या हो गया? सर्वात्मकवाद। दूसरा क्या हो जाएगा? वैकिकता। तीसरा जो हो जाएगा श्रृंगारिकता। और चौथा जो हो जाएगा प्राकृतिक पर चेतन सत्ता का आरोप। तो ये महत्वपूर्ण आपकी विशेषताएं हो जाएंगी। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में देखते हैं कुछ अन्य तथ्यों को। डियर स्टूडेंट्स, जो छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं, रचनाएं रही हैं, तो उसमें क्या खासियत थी उनकी, इन रचनाओं पर भी हम लोग देखिए बात करते हैं। क्योंकि छायावादी कवि के लिए कोई भी वस्तु काव्य विषय बनने के लिए उपयुक्त थी। वो किसी भी वस्तु को, किसी भी टॉपिक, कहा जाता है ना कि जो कवि होते हैं वो गागर में सागर भर देते हैं। इसी इच्छा स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप छायावादी काव्य में सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण को देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना और करुणा, व्यक्तिक सुख दुख, अतीत प्रेम, कलावाद की बात हो गई, प्रतीकात्मकता और लक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। यानी छायावादी की जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है आपका, वो सभी बनने के लिए उपयुक्त थी छायावादी कवियों के लिए। वो सभी चीज़ों को देखिए, प्रेम चित्रण की बात हो गई, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता हो गई, वेदना और करुणा की बात हो गई, व्यक्तिक सुख दुख, अतीत प्रेम की बात होगी, कलावाद की बात होगी, प्रतीकात्मक और लक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं इसमें, ठीक है। ये प्रमुख रूप से देखिए कुछ विशेषताएं हैं छायावादी युग की। और देखिए ये दोनों ही युग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए युग वाइज आपको कवि लेखक का नाम याद रखना होगा। विधा के अनुसार आप याद रखिए कि अगर कह दिया जाए कि हाँ आलोचक कौन है, आलोचना के प्रमुख रचनाकार कौन है, तो देखिए कुछ याद रखिएगा इस सभी चीज़ों को। यात्रा मिलता थे कौन प्रमुख लोग हो गए, तो एक ही दो आपको पूछता है। और मैंने बाकायदा जो हिंदी का डिटेल बना रखा है उसमें आपको पूरी की पूरी ये सभी चीज़ें अवेलेबल करा रखी हैं। आप जाइए उनको देखिए, वहाँ से आपकी तैयारी और बेहतर होगी। प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए। मैंने बताया आपको पहले कि आपको अपना इंटरनल भी जागना होगा और रेगुलर अपनी स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 से 2 घंटे इस चैनल पर भी आपको देना पड़ेगा। सुबह शाम जब भी आपको टाइमिंग मिले तो आप स्टडी जरूर करिए। और मेरी हेल्प ग्रुप में बस इतना काम करिए कि थोड़ा सा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें। यदि लाइक आप करते हैं तो मुझे इंटरनल एक मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन ट्रैक का सबसे बड़ा स्टडी का माध्यम होता है शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसलिए इस वीडियो को मेरी हेल्प ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें, क्योंकि यदि सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता है, बेल आइकन अगर प्रेस किया रहता है तो जो भी चैनल पर अपलोडिंग होता है तो पहले आप पर नोटिफिकेशन गिर जाता है तुरंत। तो इसलिए डियर स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, और साथ ही साथ जो मैंने नंबर बता रखा है उससे भी आप खुद भी शेयर करके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज करेंगे, तुरंत आप जुड़ जाएंगे। और लोगों को भी जोड़ें, और ख़ास तौर पर उन बच्चों को जिनके अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन का डर है, जो प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ रहे हैं, या जो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहते हैं, जो अच्छा रैंक पाना चाहते हैं, या तो वे बच्चे जो कि जिनकी स्टडी कुछ भी नहीं हो पाई है, अभी भी एकदम वो जीरो पर हैं, तो उन्हें इस चैनल का लिंक दीजिए। मैं उन्हें भी 2 से 3 महीने में अगर वो पूरा रेगुलर अपनी स्टडी को लग जाते हैं अगर अच्छे से तन मन से, तो देखिएगा उनकी तैयारी पूरी की पूरी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं होगा कि 65 से 70-75%, मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो कुछ भी नहीं किए हैं, 65 से 70% लाना उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और जो लड़का थोड़ा सा भी अपने सतर्कता से पढ़ा होगा, पहले से 2 महीने 3 महीने 4 महीने से अगर स्टडी किया होगा इस चैनल से, तो मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेहतर करेंगे और कहीं ऐसा वो टॉपरों की लिस्ट में भी जा सकते हैं, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर तो वो ज़रूर करेंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर करेंगे, और हर जगहों पर वो अपना बेहतर देंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।